आचार्य श्री ने इसी दूरदर्शिता से वृत्तियों को तैयार किया। उम्र प्राप्त, सेवानिवृत्त या व्यापार से थोड़ा सा विरक्त, खेतीबाड़ी से विरक्त इन ग्रस्त परिवारों को भी वृत्ति बनने की प्रेरणा दी। और नई उम्र में पढ़ लिख करके अगर किसी के मन में आगे बढ़ने का भाव आ रहा है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का भाव आ रहा है, तो उनको भी 2 साल का ले लो, बाद में देखेंगे, ब्रह्मचर्य 5 साल का ले लो, अभी पढ़ाई पूरी कर लो, अभी तो ग्रेजुएशन ही हुआ है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन और कर लो। लेकिन अभी से आचार्य श्री ने कहना शुरू किया। हम लोगों के समय में मुझसे ही नहीं कहा कि अभी तो तुम्हारी 11वीं ही हुई है, थोड़ा सा ग्रेजुएशन और कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन और कर लो। उस समय क्यों नहीं कहा? उस समय आचार्य श्री के उद्देश्य कुछ अलग थे और उन्होंने संघ को बहुत अच्छे से तैयार किया। उम्र देख करके, पढ़ाई देख करके आगे पढ़ाने का उन्होंने कुछ ऐसा भाव नहीं रखा। और भाव बन रहे हैं, सब तरह की अनुकूलता है, तो आगे तो आई जाओ, आई जाओ। किसी किसी को आचार्य श्री बहुत जल्दी पकड़ लेते थे और किसी किसी को पकड़ने में अगर समय लगाना है तो थोड़ा रुको, 2 साल और करो, 3 साल और करो, 5 साल और करो। फिर किसी किसी को विशेष डिग्री दिलाने का भी उनका उद्देश्य विशेष रहता था। इतनी बड़ी प्रतिभा स्थली संस्थान तैयार किया है। बीएड वाली बालिकाएं, पोस्ट ग्रेजुएट बालिकाएं हैं, प्रशासनिक तौर पर, शासकीय तौर पर डिग्रियां प्राप्त, उनको अगर ये जवाबदारी सौंपनी है तो उनको तो फिर पूरा एजुकेशन कराएंगे ना, डिग्रियां दिलाएंगे। आचार्य श्री का फिर ये उद्देश्य भी रहा, ये उद्देश्य भी बहुत बड़ा है। ऐसे वृत्तियों को तैयार किया। और नई पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, पहले हम लोग देखते थे गांव में, घरों में जो बहुत बूढ़े होने लगते थे, 16 का नाम उनके साथ जुड़ता था। चौका लगाने में वो ही खड़े होंगे, उन्हीं को जितने व्रत देना है दे दो, और वो घर छोड़ के दीक्षा भी ले लें तो ऐसी माला फेरते रहते थे। लेकिन वो जल्दी जाते नहीं थे, अभी हम मजबूत है, पक्के अंगद जैसा पाँव जमाए हैं। लेकिन वृत्तियों की परंपरा वृद्ध लोगों से चलती थी। आज का समय बदल गया है। आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी, अच्छी पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी भी इस मार्ग पर आगे बढ़ रही है। कल शाम को समता समाधान में आपकी समाज के एक युवा ने, उत्साही युवा ने, अच्छी प्रतिभा संपन्न युवा ने यही तो पूछा था कि महाराज जी, आयुष ने यही तो पूछा था कि महाराज जी, शिविर में बैठ करके हम लोग ये सब प्रतिमाओं के बारे में, व्रतों के बारे में समझेंगे तो हमारे जैसी नई पीढ़ी के युवाओं को इससे फायदा क्या है? अभी तो हमारा जमाना, अभी तो हमारा समय, अभी तो हमारा बहुत ये है, तो हमारे लिए क्या फायदा है इससे? तो हमने कहा फायदा ये है, इसको सुन करके आपके मन में वृत्तियों के प्रति आदर भाव आएगा, उनके प्रति बहुमान बढ़ेगा, उनकी चर्या में आप सहयोगी बनोगे और आप अपने लिए जवाबदार होगे और आप अपने परिवार के प्रति भी जवाबदार होगे, परिवार की भी सेवा करोगे। और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब ऐसे विरक्त भावों से संयम के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो अपने जीवन का पूरा मैनेजमेंट व्यवस्थित करता है, अपने लाइफ को पूरा मैनेज कर लेता, अपने टाइम को पूरा मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है। श्रावकाचार जितना भी लिखा गया है, एक गृहस्थ को अपनी सारी उम्र को कैसे मैनेज करना, अपने परिणामों में कैसे विशुद्धता लाना, आत्मिक उन्नति और मानसिक उन्नति कैसे बढ़ाना, मानसिक उन्नति और आत्मिक उन्नति को बढ़ाने का इस संयम का मार्ग श्रेष्ठ साधन है। अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बेहतर जीवन बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे इन व्रतों के महत्व को आप सबको समझना है। गुरुवर आचार्य श्री हमेशा व्रतियों को प्रोत्साहित करते थे, मार्गदर्शन देते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, सुलझाते थे और उन्हें स्वाध्याय से जोड़ करके संयम को विशुद्ध बनाने की प्रेरणा देते थे। एक उदाहरण से अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं।
एक जगह मंदिर बन रहा था, मजदूर काम कर रहे थे, सभी तरफ पत्थरों का काम चल रहा था, सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। मंदिर बनाने वाले श्रेष्ठी के मन में भाव आया कि ऑन स्पॉट निरीक्षण किया जाए, क्या कैसा चल रहा है। औचक निरीक्षण होता ना, अधिकारी है एकदम फ्लाइंग स्क्वाड लेकर के चला जाता है, अचानक औचक निरीक्षण कहते हैं उसको, बिना सूचना के। वो सेठ जी पहुंच गए। एक व्यक्ति को, मजदूर को उन्होंने देखा, बड़ा निराश उदास सा था, हथौड़ी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन चेहरे पर बहुत उदासी दिखी। उसके पास जाकर के सेठ जी ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, बहुत परेशान से दिख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। तो उसने आंख उठा करके ऊपर सेठ जी की तरफ देखा और कहा, क्या आप अंधे हो क्या, आप अंधे हो क्या, आपको दिख नहीं रहा। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो इतने मधुर शब्दों में, प्रेम भरी भाषा में, कंधे पर हाथ रख करके स्नेह के साथ पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसे क्यों दिख रहे हो। जवाब कैसा रूखा आया, कैसा रूखा आया, एकदम बिल्कुल, क्या अंधे हो, दिख नहीं रहा, समझते नहीं क्या, पत्थर तोड़ रहा हूं। क्या कहता है, पत्थर तोड़ रहा हूं। सेठ जी ने समझ लिया कि आदमी केवल बाहर से ही पत्थर नहीं तोड़ रहा, बल्कि अंदर से भी ये टूटा हुआ है, तभी तो इसकी भाषा ऐसी बन रही है। अंदर का आनंद हमारे चेहरे पर और हमारे व्यवहार में अपने आप झलकता है, झलकाना नहीं पड़ता है। और अगर अंदर से कोई उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, तो बाहर से कितना भी वातावरण बनाओ, उसका मन उत्साहित नहीं होता है। जवाब सुनकर के सेठ जी आगे बढ़ गए, अगले मजदूर के पास गए, वो भी हथौड़ी से पत्थर ही तोड़ रहा था। उस पर नजर डाली, कंधे पर हाथ रखा और उसी स्नेहल भावना से, भैया क्या कर रहे हो तुम। उसने कहा, सेठ जी क्या बताऊं, परिवार भी तो है ना, रोजी रोटी का सवाल है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो ये परिवार पर पहुंच गया, रोजी रोटी का सवाल उसके ध्यान में है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं भी समझ रहा हूं, क्या कर रहे हो, परिवार के पालन पोषण के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन अब पत्थर से परिवार पर पहुंच गया, परिवार का ध्यान है। चलो संतोष हुआ, पिछले वाले की अपेक्षा ये थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, और आगे बढ़े। तीसरा मजदूर भी वही काम कर रहा था, लेकिन उसके पास जाते जाते वहां से भजनों की आवाज आ रही, वो गीत गुनगुना रहा, चेहरे पर प्रसन्नता, अपार आनंद झलक रहा। पहुंच करके कंधे पर हाथ रखा, भाई साहब क्या कर रहे हो। आंख उठा करके सेठ जी की तरफ देखा और बड़ी प्रसन्नता से कहा, क्या बताऊं, अहो भाग्य, मेरा सौभाग्य है, मैं मूर्ति बना रहा हूं। पत्थर तोड़ रहा हूं, लेकिन क्या बना रहा हूं, मूर्ति बना रहा हूं। मेरा सौभाग्य, मैं भगवान को तैयार कर रहा हूं। एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, केवल पत्थर ही तोड़ रहा है। एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है प्लस परिवार भी पाल रहा है, और एक व्यक्ति, तीसरा मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, पत्थर के साथ उसका परिवार भी पल रहा है, लेकिन उसके साथ परमात्मा को तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है, परमात्मा को तैयार कर रहा है। बात केवल एक, कहने के तरीके हैं बहुत। क्या भैया, बड़े भैया हैं, बात केवल एक,
कहने के तरीके हैं बहुत, धार पानी की धार केवल एक, बहने के तरीके हैं बहुत। बात केवल एक, कहने के तरीके हैं बहुत, धार केवल एक, बहने के तरीके हैं बहुत। भूमि केवल एक, रहने के तरीके हैं बहुत। और जिंदगी है एक, जीने के तरीके हैं बहुत। जिंदगी है एक, जीने के तरीके हैं बहुत। मैं बार बार कहा करता हूं, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। क्या? जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। जन्म तो हमारे भाग्य से होगा जो होगा। लेकिन अगर पुरुषार्थ हम करें, सावधानी रखें, रोज रोज भाव न भाएं, तो शायद तुम्हारा पुण्य ऐसा कुछ करा सकता है कि मरना तुम्हारे हाथ में आ सकता है। मरण तुम्हारे अनुसार हो सकता है। जन्म किसका कहां कैसा हुआ कोई चर्चा नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं। लेकिन मरण हमारा तुम्हारा कैसा हो, इसकी चर्चा रोज रोज करना, रोज रोज करना, रोज रोज करना। घर में जन्म होना सौभाग्य की बात मानी जाती है, लेकिन घर में मरण हो ये सौभाग्य की बात नहीं मानी जाती है। घर में जन्म हो और मरण घर छोड़ करके हो, ये महासौभाग्य की बात मानी जाती है। व्रती इसलिए बनाया जाता है कि वो अपने उपसंहार में घर छोड़ दे, आश्रम में चला जाए, किसी मुनि संग में चला जाए, व्रती श्राविका किसी आरिका संग की तलाश कर ले, कोई आरिकाओं का सानिध्य ले ले और बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, निर्विकल्प होकर के अपना जीवन का अंत समाधि मरण के द्वारा करे। समाधि मरण किसका होगा? व्रती का होगा, महाव्रती का होगा। व्रती और महाव्रती बने। मैंने घर में रहते रहते कभी किसी को मरते नहीं देखा था और न मरने जीने की कोई सीरियस बातें सुनी थी। ऐसा ना कोई फिलासफर था, ना ऐसा कोई दार्शनिक था, ना ऐसी कोई मंडली की जन्म मरण की बहुत बड़ी घटनाएं कोई सुनाए। धार्मिक वातावरण, जैनी के पैदाइशी संस्कार, कुलाचार, इतना भर अपना नमोकार से लेके 24 तीर्थंकर पर धर्म पूरा हो जाता था। नमोकार से शुरुआत और 24 तीर्थंकर पर खत्म, मंदिर में गए, दिन भर का धर्म पूरा हो गया। घर में रहते रहते पढ़ाई लिखाई के समय तक मैंने कभी किसी का मरण नहीं देखा, किसी का अग्नि संस्कार नहीं देखा, किसी का देखा ही नहीं था। न कभी किसी का मरण सुना देखा, ना कोई ऐसा योग बना। गांव में हुए, लेकिन बच्चों को भाई वहां नहीं, ऐसा नहीं, न उसको देखा न जलते देखा। पहली बार मैंने जलते हुए मुर्दे को सन 1982 में नैनागिर में ब्रह्मचारी जी की संलेखना हुई थी, तो हम ब्रह्मचारी लोग डोला लेकर के गए थे। तो आचार्य ने कहा था ऐसा ऐसा करके तुम लोग वापस आ जाना, इतना ब्रह्मचारियों का काम है। बड़े ब्रह्मचारी जी, अपने बाबूलाल जी पंडित जी बंडा वाले, उनके निर्देशन में हम सब ब्रह्मचारी डोला लेके गए। और जब देखा कि बड़े ब्रह्मचारी लोग कैसा कर रहे, क्या कर रहे, तब वहां खड़े होकर के पहली बार 100 का दाह संस्कार, अग्नि संस्कार देखा। अब आप पूछो कि जब ये नहीं देखा तो वैराग्य कैसे हो गया? बोलो ना, पूछो ना, जब ये सब कुछ नहीं देखा तो वैराग्य कैसे हो गया? अब क्या बताएं, क्या बताएं? तुमको तो देखने के बाद भी नहीं हो रहा और हमसे पूछ रहे कि तुमने देखा नहीं तो तुमको कैसे हो गया? अपने गुरुवर आचार्य श्री से एक बार किसी ने पूछ लिया कि आचार्य श्री आपने घर गृहस्थी तो देखी नहीं, घर गृहस्थी बसाई भी नहीं, फिर क्या मान करके आपने घर गृहस्थी छोड़ दी? क्या मान करके दीक्षा ले ली? आपने कोई अनुभव ही नहीं किया घर गृहस्थी की, फिर कैसे कहने लगे कि बुरी है गृहस्थी, बुरा है घर परिवार, कैसे छोड़ दिया?
अब आचार्य श्री क्या जवाब दें? प्रश्न तो बड़ा था और बात सच्ची भी थी, घर गृहस्थी में रहे नहीं और फिर बुरा मान करके कैसे छोड़ दी? तो आचार्य श्री कहने लगे, देखो भैया, घर गृहस्थी में नहीं रहे, घर गृहस्थी नहीं बसाई, नहीं देखी, ये बात तो सही है, लेकिन जिन्होंने घर गृहस्थियां बसाई हैं, ऐसे आप लोगों के उदास और निराश चेहरों को देख करके मैंने तय कर लिया और बाहर के बाहर ही वापस आ गया। आप लोगों के उदास और निराश चेहरे देख करके ये तय कर लिया कि भैया यहां तो शांति नहीं है, यहां उलझना ठीक नहीं। तो आप सबको देख करके मैं वापस आ गया, अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। ऐसे इस शिविर में आप सभी व्रती बनने के लिए उत्सुक भी हैं और जो व्रती बने हैं अपने व्रतों के स्वरूप को समझ करके उन्हें निर्दोष बनाने की पद्धति समझने के लिए यहाँ आए हैं और उन व्रतों को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, ऐसी कौन सी भावनाएं आचार्यों ने लिखी हैं और ऐसे कौन से अतिचार आचार्यों ने बतलाए हैं कि जाने अनजाने हमारे गृहीत नियमों में, व्रतों में शिथिलता आने लगती है, फिर हम उन्हें अतिचार कहते हैं और अतिचार फिर धीरे धीरे हमारे संपूर्ण व्रत को कैसे धूमिल कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। ये सब सीखने और समझने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो। आज देखिए उपवास थेरेपी पूरी दुनिया में प्रभावी होती जा रही है। उपवास थेरेपी, क्या नाम दे रहा हूं? ये नाम उन्होंने दिया, उपवास थेरेपी। बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग, बड़े बड़े क्रिटिकल रोग, बड़े बड़े क्रिटिकल केसों के लिए भी वो डॉक्टर जिनका धर्म पर विश्वास नहीं है, वो डॉक्टर जो धर्म मानते नहीं, जानते नहीं, वह भी उपवास की पद्धति को महत्व देने लगे हैं। अनाज बंद करो, खान पान बंद करो, शरीर नहीं जमता है तो केवल पानी लो, उबला हुआ पानी लो, बॉइल्ड पानी लो और एक बार दो बार लेकर के शरीर का शुद्धिकरण करो, शरीर का संशोधन करो। शरीर में बहुत कुछ जमा रहता है, वेस्टेज जमा रहता है, जिससे ढेर सारी बीमारियां उपहार में तुम्हारे लिए मिलती रहती हैं। उन बीमारियों को कम करने के लिए, शरीर के शुद्धिकरण के लिए उपवास थेरेपी 8 दिन में एक उपवास करो। निर्जल नहीं कर सकते हो, पानी लेकर के करो, उबला हुआ पानी लेकर के करो, उपवास करो। और ऐसे उपवास 8-15 दिन में जो व्यक्ति करता रहता है, उस उपवास की थेरेपी से जैन बंधु तो परंपरा में ढले हैं, पूरी दुनिया भी इस थेरेपी को महत्व देने लगी है। इस जैन विज्ञान की जय जयकार हो रही है। इसी शुभ भावना से समय आपका